बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है। पहला किया गया है पद के अनुसार और दूसरा है घात के अनुसार। पद के अनुसार है एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। अच्छा 10 में चतुर्थपदी तक पढ़ने के लिए है, पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट त्रिपदी तक ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन चतुर्थपदी से भी आता है, हम लोग वहाँ तक पढ़ेंगे। और घात के अनुसार एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय हमारे सिलेबस से पढ़ने के लिए नहीं है कक्षा 10 में, इसलिए त्रिघातीय तक ही पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इतना तक ही है। और इसके आगे चतुर्थ घातीय, पंचघातीय, षष्ठघातीय, सप्तघातीय, ये आगे चलता जाएगा इसी तरह। इसमें भी इसी तरह पंचपदी, खष्टपदी, सप्तपदी, वो हमारे सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम एक एक करके जानते हैं सबका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए पद के अनुसार पहले पढ़ते हैं। एक पदी बहुपद, नाम के अनुसार इसका परिभाषा है। एक पदी मतलब क्या, एक ही पद होगा। तो ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो वह एक पदी बहुपद है। जैसे आप एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एक ही पद है। वाई क्यू ले लीजिए, एक ही पद है। थ्री जेड फोर ले लीजिए, एक ही पद। इट इसी इस तरह हम लोग कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं। तो पद को काउंट करना तो हम लोग पहले सीख चुके हैं। पद को अलग करने का काम कौन करता है, तो प्लस और माइनस चिन्ह। गुना भागा अलग करने का काम नहीं करता है। देखिए द्विपदी, द्विपदी में क्या होगा, द्वि मतलब दो होता है, दो पद होगा। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो वह द्विपदी बहुपद होता है, या द्विपदी बहुपद है। एग्जाम्पल, अभी एक पद ही था ना एक्स स्क्वायर, इसी में एक को ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कुछ ही चीज़ को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विपदी। जैसे कि वाई क्यू था, वाई क्यू में क्या किया हमने, थ्री वाई को माइनस कर दिया, तो एक पद ये, दूसरा पद ये, दो पद हो गया। यहाँ पर एक पद ये, एक पद ये, दो पद हो गया। यहाँ अलग करने का काम प्लस करता है, यहाँ अलग करने का माइनस करता है। इसी तरह हम कई सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं। त्रिपदी जिसमें तीन पद होगा। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक पद, दो पद और तीन पद, इसको अलग करने का काम क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। वाई क्यू माइनस थ्री वाई प्लस टू, यहाँ पर एक पद, दो पद, तीन पद। देखिए यहाँ माइनस का अलग करने का काम कर रहा है, यहाँ पे प्लस का अलग करने का काम कर रहा है। तो कुल तीन पद है ना, तो माइनस प्लस ही पद को अलग करने का काम करता है। तो इस तरह हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। शून्य बहुपद, देखिए शून्य बहुपद में क्या है, इसमें कोई पद काउंटिंग करने वाला हम काम नहीं करते। शून्य बहुपद जो है ना, गुणांक से संबंधित है, इसमें गुणांक का ही इंपॉर्टेंस है। ये कैसे, तो जिस बहुपद का सभी गुणांक, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो,
उसे शून्य बहुपद कहते हैं। गुणांक शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका? गुणांक शून्य होना चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि गुणांक क्या होता है और अचर पद क्या होता है। दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है। तो देखिए, जैसे जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक भी जीरो है, यहाँ पे एक्स का गुणांक भी क्या है? जीरो है। इसलिए यह क्या है? शून्य बहुपद है। यानी टोटल वैल्यू फाइनली मिला कितना मिलेगा हमें? जीरो ही मिलेगा। जीरो इंटू वाई फाइव प्लस जीरो इंटू वाई थ्री प्लस जीरो। ये आपका देखिए, यहाँ भी गुणांक जीरो, यहाँ पर भी गुणांक जीरो। ये अचर पद के रूप में है, तो ये भी क्या आपका जीरो है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? शून्य बहुपद है। यानी आप गुणांक जीरो बना दीजिए। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, चर एक्स में लीजिए कि चर वाई में लीजिए। मेरे पास 26 लेटर्स है, कोई भी चर ले सकते हैं, लेकिन उसका गुणांक अगर हम जीरो रखते हैं तो आपका क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वह बहुपद जिसमें केवल एक अचर राशि हो। अचर बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल एक अचर राशि, अचर राशि आप जानते हैं किसको कहते हैं? कोई भी वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं हम? अचर राशि कहते हैं। इसका परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं, आप इसको दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। देखिए, जैसे मैं तीन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वास्तविक संख्या के बराबर है तो वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल होगा। वास्तविक संख्या तीन भी है, रूट तीन भी है, माइनस रूट तीन भी है, पाँच भी है, चार भी है, 3/2 भी है, etc। बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो जैसे समझिए, यहाँ तक हो गया। आगे है बहुपद के घात। देखिए, बहुपद का घात क्या होता है? हम इसे इंग्लिश में पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं और इंडिसेज भी बोलते हैं। देखिए, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। पद के अनुसार काउंट कीजिए, ये चार पद इसमें, यानी चतुर्थ पद ही है। इसमें चार पद हैं, प्लस इसको अलग करने का काम करता है। एक पद यहाँ, दूसरा पद यहाँ, तीसरा ये, चौथा ये। अगर आप प्रत्येक पद के चर के पावर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जानते हैं कि पूरा का पूरा बहुपद तो एक्स चर में है। इस पद में चर राशि का घात कितना है? 3।
यहाँ पर पावर कितना है 2, यहाँ पर पावर कितना है कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे पावर कितना है यहाँ हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जानते हैं यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर कितना 0। हम जानते हैं किसी भी के नंबर का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी x के पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 ही ना मिलेगा। 1 से तो मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए हम x के पावर यहाँ 0 लिख के दिखाते नहीं है। तो हम समझने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है इसका पावर, तत्काल यहाँ शो कर देते हैं 0। तो आप देखिएगा तो सभी पद का पावर अलग अलग है। ये 5x³ में चर राशि का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 0 है। अगर आपसे पद का नाम लेकर बोलेगा तो आप पावर को बता दीजिएगा। इस पद का पावर 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है। कहने के लिए हम ये बोल सकते सीधा सीधी कि ये अचर पद है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि बहुपद का घात कितना होगा, पावर कितना होगा, तो बहुपद जानते क्या होगा कि अलग अलग तो पद हुआ, लेकिन जब सबको मिला देते हैं ना, सम्मिलित रूप से बोलते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है। अब एक एक करके बात कीजिएगा, तीन सबको हम पद बोलते हैं। ये क्या है पद है, ये भी क्या है पद है, ये भी क्या है पद है, ये भी पद है, कुल 4 पद है। लेकिन सम्मिलित रूप से सब कुछ अगर हम बात करें तो ये आपका क्या मिलेगा बहुपद होगा। तो हमसे ये पूछा जाता है कि बहुपद का घात क्या होगा, पद का घात नहीं पूछ रहा है, तो बहुपद का घात क्या होता है। अब बहुपद का घात कौन होगा, 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा कि 0 होगा। देखिए बहुपद का घात वही होता है जिस चर का माना चर का मैक्सिमम घात जो हो। अभी चर x है, x का मैक्सिमम घात कितना है यहाँ पे 3 है, क्योंकि 2 तो उससे कम है, उससे भी कम 1 है, उससे भी कम क्या है 0 है। तो बहुपद का घात कौन होता है, चर का महत्तम घाती। बहुपद जिस चर में हो, बहुपद जिस चर में होता है, चाहे x चर में हो कि y चर में हो कि z चर में हो, लेकिन जिस किसी भी चर में हो उस चर के महत्तम घात को हम क्या बोलते हैं बहुपद का घात कहते हैं। इसका डेफिनेशन ऐसे होगा, बहुपद जिस चर में रहता है उस चर के महत्तम मतलब क्या सबसे बड़ी महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे 3x³ + 1, यहाँ पर चर x है, यहाँ पावर कितना है 3 है, तो इस पद का तो अधिकतम घात है ये है, लेकिन साथ साथ में इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा 3 होगा। बहुपद का घात कितना यहाँ पे, जैसे कि 2y5 + 2y³ - 2y। देखिए यहाँ पर y का पावर 5 है, वहाँ y का पावर 3 है, यहाँ y का पावर कुछ नहीं तो 1 है। सबसे अधिक कितना है, तो ये बहुपद किस चर में है y चर में, यहाँ किस में था x चर में, इसलिए बोले जिस चर में, किसी भी चर में रह सकता है, जरूरी थोड़ी नेक्स्ट में रहे y में रहे, किसी भी चर में रह सकता है। तो जिस चर में रहेगा तो यहाँ पर y चर में है, तो y चर के महत्तम घात का, तो y चर का महत्तम का सबसे बड़ा घात क्या है 1 3 5, कौन है सबसे अधिक 5 है ना। तो ये जो 5 है ना, इस पद का तो घात है ही, लेकिन साथ में इस पूरे बहुपद का भी घात होगा। हम बोल सकते हैं कि बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात 5 है, यानी चर के महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। अब हम जानते हैं कि घात के अनुसार जो बांटा गया ना बहुपद को, पहला कौन है एक घातीय बहुपद, जैसे एक पद ही था ना, ठीक उसी प्रकार एक घातीय, नाम से ही इसका डेफिनेशन बनता है एक घातीय, यानी कि जिस बहुपद का घात कितना हो 1 हो। अभी हम लोग बहुपद का घात निकालना सीखे हैं,
तो ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 3x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, एक घातीय हो गया। 2y प्लस 2, 2y प्लस 2, यहाँ पावर कितना है? 1 है, ये एक घातीय हो गया। थ्री जेड माइनस लगाते हैं, -3z, ये आपका क्या है? एक घातीय है। क्यों? इसका पावर कितना? 1 है। एक घातीय बहुपद में कम से कम एक पद होता है और अधिक से अधिक 2 पद होता है। ये जेड नहीं, ये 2 है। कम से कम एक पद होता है और अधिक से अधिक 2 पद होता है। आगे है द्विघातीय बहुपद। द्वि मतलब होता है 2, तो जिसका घात कितना होगा? 2 होगा। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो। हम पद का घात नहीं लिख रहे हैं, हम बहुपद का घात लिख रहे हैं। यानी जितना भी पद होगा ना, सबको मिला के बनता है बहुपद, उसमें ढूंढना है। तो बहुपद का घात क्या होता है? जो चर का महत्तम घात होता है। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का घात कितना है? 2 है, एक ही पद है, घात 2 है, द्विघाती हो गया। जैसे 3x² + 1, तो 3y² + 1, एक पद, एक पद, 2 पद है, घात कितना? मैक्सिमम 2 है, इसलिए आपका ये क्या हो गया? द्विघाती हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3z² + 2z - 1। देखिए इसमें कितना है? एक पद है, 2 पद है, 3 पद है। यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो कम हो गया। यहाँ 0 कुछ नहीं तो 0 है, करने वाला अचर पद है, इसको काउंट नहीं करते हैं तो कम 1 है। अधिक से अधिकतम पावर कितना है? 2 है, इसलिए क्या हो गया आपका? द्विघातीय बहुपद हो गया। तो द्विघातीय बहुपद में कम से कम एक पद होगा, लेकिन अधिक से अधिकतम 3 पद होगा। ये हम निकालना सिखाएंगे बाद में। अभी देखते हैं त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो त्रिघातीय मतलब क्या? त्रि मतलब 3 होता है। ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x³ आपका त्रिघातीय है, पावर कितना है? 3 है। हाँ, एक ही पद है, पावर तो 3 है ना, त्रिघातीय हो गया। x³ + 2x, ये भी आपका त्रिघातीय है। पद 2 है इसमें, लेकिन पावर मैक्सिमम 3 ही है। y³ + 2y + 1, ये आप मैक्सिमम पावर कितना है इसमें? 3 है। ये आपका क्या हो गया? 3 पद वाला हो गया, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना? 3 है ना, ये आपका क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 13a³ + 4a² + 3a - 1। देखिए इसमें टोटल कितना पद है? टोटल इसमें 1 2 3 4 पद है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है इसका चर का? 3। आपका त्रिघातीय बहुपद है, लेकिन अधिकतम पावर पद कितना इसमें? 4 है। तो त्रिघातीय बहुपद में कम से कम
त्रिघातीय बहुपद में कम से कम एक पद होगा, लेकिन अधिक से अधिक कितना पद होगा? 3 पद होगा। अधिक से अधिक 3 पद होगा। आगे है चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद का मतलब क्या हुआ? पावर में कितना होगा? 4 होगा। बहुपद का पावर कितना होगा? 4 होगा। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 4 हो, उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x का पावर 4 आपका क्या है? एक ही पद है लेकिन पावर 4 है, चतुर्थ घातीय हो गया। x का पावर 4 प्लस 3x, ये आपका चतुर्थ घातीय हो गया। पद 2 है, इस बार बदल देते हैं चर। y का पावर 4 प्लस 3y³ प्लस 2, ये आपका क्या हो गया? 3 पद में है लेकिन चतुर्थ घातीय है, क्योंकि चर का अधिकतम पावर कितना है? 4 है। y का 4 प्लस 2y³ माइनस 3y प्लस 1, देखिए आपका क्या है? 4 पदों में है, अधिकतम पावर कितना है? 4 है, इसलिए आपका क्या होगा? ये चतुर्थ घातीय है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने 1 पद में देखा, 2 पद में देखा, 3 पद में देखा, 4 पद में देखा, 5 पद में भी होता है इसका एग्जाम्पल। देखिए कैसे। तो चर बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा? z का पावर 4 प्लस z³ प्लस z² प्लस z प्लस 1, कुछ भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं ना। सबका क्या हो गया? ये 1 2 3 4 और 5 पद है। यानी कि चतुर्थ घातीय बहुपद में कम से कम कितना पद होगा? 1 पद होगा। अधिक से अधिक कितना पद होगा? तो 4 पद होगा, सॉरी 5 पद होगा। अधिक से अधिक कितना पद होगा? 5 पद होगा। तो एक चीज आपने गौर किया होगा कि जब हम पद के अनुसार पढ़ रहे थे तो पावर पे कोई कंट्रोल नहीं था, सिर्फ पद पे कंट्रोल था। एक पद बोले, एक पद ही बोले तो एक ही पद होगा। क्या पावर के बारे में था? उस एक पदी का पावर 5 ले कि पावर 5000 ले कि 200 ले कि 500 ले, ऐसा तो नहीं था। द्विपदी में भी आपने देखा 2 पद का इस्तेमाल मैंने किया, 2 पद का उदाहरण होता है, लेकिन पावर पे कोई कंट्रोल था? नहीं था। त्रिपदी में 3 पद था, लेकिन पावर में कोई कंट्रोल था? नहीं था। लेकिन जब आप घात के अनुसार पढ़ रहे थे तो घात पे कंट्रोल तो था, लेकिन साथ साथ में पद पर भी कंट्रोल हो गया। अब कैसे? एक घातीय बहुपद में कम से कम 1 पद होता है, लेकिन अधिक से अधिक कितना? 2 पद। 3 पद नहीं होता है, 4 पद नहीं होता, 2 ही पद होता है, तो कंट्रोल हुआ ना। द्विपदी में कम से कम 1 पद, अधिक से अधिक 3 पद होता है, 4 पद नहीं होता है। तो हम घात पे कंट्रोल कर रहे हैं तो पद पर भी कंट्रोल हो जा रहा है, लेकिन जब पद के अनुसार पढ़ रहे थे तो पद पे कंट्रोल कर रहे थे लेकिन घात पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हम उसका सामान्य रूप यानी व्यापक रूप जिसे कहते हैं, इंग्लिश में हम जनरल फॉर्म कहते हैं, वो कैसे बनाते हैं, हम इसके बारे में भी बताएंगे। उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे तरीका बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आप लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।